अब लोग इतना चेंज हो जाते हैं ना, किसी को किसी के लिए कोई फीलिंग नहीं है। लोग यहाँ पे झूठ बोलते हैं। टेलिंग यू दिस थिंग कि ये बहुत ही इफेक्ट करता है। कीप इन योर माइंड कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। आपकी स्टार्टिंग में आप जाओगे जॉब हंटिंग में, आप सब लोग इस फेज से गए हैं, तो हम इसे डिनाई नहीं कर सकते कि ये चीज़ें होती हैं। सबसे मेजर पॉइंट है यार मेरे जो बेटर टू स्टे विद योर जेंडर। लाइक अगर आपको जो गलत एडवाइस दी जा रही है या गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे, मेरे को अराउंड कनाडा में 2.5 मंथ्स हो गए हैं। एंड उस 2.5 मंथ्स में मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा उसके बारे में मैं बताऊंगी। बट मुझे अभी भी लगता है कि अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दी होगा, क्योंकि अभी मैंने कनाडा अच्छे से एक्सप्लोर नहीं किया है। बट जितना मैंने एक्सप्लोर किया मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी, क्योंकि जो मुझे लगता है कि एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट जब आप कनाडा में आते हो तो जो आपको मेन प्रॉब्लम होती है वो 1 मंथ के अराउंड ही होती है। अगर आपको जॉब मिल जाए तो उसके बाद सॉर्ट आउट हो जाती हैं प्रॉब्लम्स। तो मैं यही मेन चीज़ें बताऊंगी कि आप कैसे, मतलब 10 मेन थिंग्स बताऊंगी मैं। अगर मैंने वर्क किया या जिस पे मैं वर्क और अच्छे से कर सकती थी तो मैं थोड़ा और अच्छा भी 2.5 मंथ्स में भी कर सकती थी। तो इस चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अच्छी लगी हो तो। मैं सिर्फ जेन्युइन एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ इसमें, कुछ ऐसा नहीं है, कुछ अलग से नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जो फर्स्ट वन है वो है माइंडसेट। माइंडसेट आपका कैसे सेट होना है, वो सेट होना है कि आप कैसे माहौल में रहते हो, वो बहुत मैटर करता है। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, सबसे पहले मैं माखम में रहती थी एंड मेरे जो हाउसमेट थे वो ज़्यादातर जो लोग थे वो वर्क परमिट पे थे या कुछ ऐसे थे जिनको 1 से 1.5 साल हो चुका था। तो ऑलमोस्ट वो कोई रेस्टोरेंट में वर्क कर रहा था, कोई कैनेडियन टायर में वर्क कर रहा था एंड कोई रॉजर्स के लिए वर्क कर रहा था। मतलब सारी गर्ल्स जितनी थी, हम सारी गर्ल्स थी और सारी वर्किंग थी। एंड घर का माहौल बहुत अच्छा था, किसी को किसी से मतलब नहीं रहता था। बट माहौल अगर मैं बात करूँ वो सही था। एंड वहाँ पे मेरा जो माइंड सेट हुआ उस टाइम पे कि लाइक यू नीड टू बी फोकस्ड। वहाँ पे कुछ गर्ल्स ऐसी भी थी, वो मतलब स्टिल दे आर ऑन वर्क परमिट एंड दे आर वर्किंग इन अ रेस्टोरेंट एंड दे आर हैप्पी। मतलब एंड उनकी मतलब डाइट वगैरह भी, यार हम सबसे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ ना कनाडा में अपनी डाइट से करते हैं। डू नॉट कॉम्प्रोमाइज़ गाइज। मतलब अगर वो लड़कियां अगर महीने का कमा रही हैं तो उसमें से 10% वो अपनी डाइट पे लगाती थी। तो मुझे वहाँ से एक ये पॉजिटिव चीज़ मिली कि यार तुम अपनी डाइट के साथ, हेल्थ के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। सेकंड चीज़ मार्कम वाले घर से मुझे मिली, मेरी जो रूममेट थी वो सीए थी। एंड मुझे पता था कि मुझे वहाँ से कुछ अच्छा ही सीखने को मिलेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं एक ऐसे इंसान के साथ रह रही हूँ जो बहुत ज़्यादा मतलब फोकस है अपने गोल्स पे। तो मुझे वहाँ ये सीखने को, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इस जगह, जिस जगह मेरे को जॉब मिली है, मेरे को मिल जाएगी। एंड बिकॉज ऑफ ओनली हर मुझे ये जॉब मिली है एंड उसने मुझे इतना मोटिवेट किया है। एंड ना इतनी की पॉजिटिव है, लाइक फैमिली की तो सबको आती, इतनी की पॉजिटिव थी कि उसको अपने पे पूरा ट्रस्ट था कि यार मैं जिस चीज़ के लिए बनी हूँ। जैसे हम इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, मेरा भी यही था कि हम यहाँ पर आते हैं इस मेंटालिटी से कि हमें ऐसी कोई ऑफिस जॉब नहीं मिलेगी, हमको जो जॉब मिलेगी वो काइंड ऑफ शिफ्ट टाइप मिलेगी, मतलब लेबर जॉब मिलेगी। बट उसका माइंडसेट क्लियर था कि उसका बैकग्राउंड सीए है, स्टिल शी इज़ ऑन स्टडी परमिट। बट उसने हर अच्छी जगह पे ट्राई किया एंड उसका हो भी गया। एट द सेम टाइम उसने मुझे भी ये प्लेस सजेस्ट किया एंड मेरा भी यहाँ पे सिलेक्शन हो गया। एंड मेरा जो वहाँ से मुझे माइंडसेट चेंज हुआ वो हुआ है कि यार कभी भी आप मतलब ऐसा मत सोचो कि मेरा नहीं हो सकता है, ट्राई करो। जिस चीज़ की मेरे पे स्किल थी मुझे पता है बट मैं ट्राई नहीं कर रही थी। बट अगर आप पे वो स्किल है, डजेंट मैटर कौन सी कंट्री, आप वहाँ ट्राई करो और आपको वहाँ पे से पॉजिटिव रिजल्ट ही आएगा। लाइक मेरा बैकग्राउंड टीचिंग है तो अब मैं टीचिंग के फील्ड में ट्राई करने की सोच रही हूँ एंड आई होप कि मुझे पॉजिटिव आउटकम ही रिसीव हो। थर्ड चीज़ है, आप 12th पास आउट वालों के साथ रहते हो। लाइक मार्कम में मैं किसी को जज नहीं कर रही हूँ, बट स्टिल अगर आप उनके साथ रहते हो कि कुछ ही स्टूडेंट बच्चे होते हैं जो बहुत सॉर्टेड होते हैं फैमिलीज के उसमें। अदरवाइज यहाँ पर टू बी ऑनेस्ट दोज हु आर जस्ट 12th पास एंड जिनकी गाइडेंस अच्छी नहीं है, अगर आप उस माहौल में रहते हो तब भी आपका माइंडसेट कुछ वैसा ही हो जाता है कि यार यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम इन टॉकिंग एंड ऑल। स्टिल आई एम नॉट जजिंग एनीवन। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट 12th पास करके आए हैं, बहुत ज़्यादा मेहनती हैं। बट कुछ परसेंटेज में कह रही हूँ कि हाँ चलो काम भी नहीं मिलता है, बट स्टिल थोड़ा सा है कि मतलब आप मेरा इस फर्स्ट पॉइंट में कहने का मतलब ये है
कि आप उन लोगों के साथ रहो जहाँ पर आपका माइंडसेट वैसा हो। मे बी कॉम्पिटिशन हो, मे बी टॉक्सिसिटी हो, बट यू नीड टू बी फोकस्ड। आप दूसरों को देख के मोटिवेट हो सकते हो कि यार अगर वो कर रही है तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। ये वाली चीज़ें होनी चाहिए। तो ये 3 चीज़ें मैंने आपको 3 टाइप के एक्सपीरियंस बताए, और मुझे माइंडसेट उन 3 चीज़ों से कैसे इन्फ्लुएंस हुआ है, हो रहा है, वो मैं आपको बताया। सेकंड चीज़ मैं आपको बताऊं तो यूनिवर्सिटी और कॉलेज, जो मेरी यूनिवर्सिटी है, टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पे किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। एंड मेरी यूनिवर्सिटी में अगर मेरे बैच में 47 स्टूडेंट है तो उसमें से 5 स्टूडेंट जो है फॉरेनर हैं, एंड रेस्ट जितने स्टूडेंट है 43 अराउंड वो इंडियन है। स्टिल यहाँ पे आके लोग इतना चेंज हो जाते हैं ना, किसी को किसी के लिए कोई फीलिंग नहीं है। लोग यहाँ पे झूठ बोलते हैं दूसरे का, मतलब ये मेरा एक्सपीरियंस है। अभी तक मेरे को ऐसे कोई अच्छे इंसिडेंट नहीं मिले हैं। मुझे यही मिला है कि अगर मैं यूनिवर्सिटी नहीं जा पा रही हूँ, मैं कॉल करके पूछ रही हूँ कि आज क्या हुआ है, मतलब आंसर आ जा रहा है, अगर मतलब मैं उनसे किसी तरीके की हेल्प मांग रही हूँ ना तो मुझे गलत एडवाइस दी जा रही है, या मतलब मुझे 2-3 बार ऐसा हो गया है कि मेरे जो खुद के क्लोजेस्ट फ्रेंड जिनको मैं काउंट कर रही थी उन्होंने मुझे गलत एडवाइस दी, मतलब सही एडवाइस नहीं दिया। एंड उस वजह से मेरे कितने मतलब असाइनमेंट का थोड़ा सा इशू हो गया था, बट लेटर ऑन आई सॉर्ट आउट, बिकॉज मैं हर चीज़ 3 से 4 बार क्रॉस चेक करती हूँ तभी वो करती हूँ। तो यहाँ पे ट्रस्ट नहीं करना है यार किसी पे। आपके यूनिवर्सिटी में हार्डली कोई फ्रेंड्स बनेंगे, बनते हैं तो इट्स गुड, मतलब कुछ मेरे फ्रेंड्स भी हैं वहाँ पर जिनके साथ हम चिल करते हैं, बट कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं ना जिन पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, जो हमारे बारे में जानते हैं कि यार इसकी सिचुएशन है तो मैं इसको थोड़ा सा गाइड करूँ, तो वैसे वाले फ्रेंड थोड़े से औखे बनते हैं। तीसरी चीज़ मैं आपको बताऊँ एकोमोडेशन से रिलेटेड, कि जैसे हम रहते हैं यहाँ पे बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट आते हैं कि यार इट्स बेटर टू स्टे विद योर जेंडर। लाइक अगर आप गर्ल्स तो गर्ल्स के साथ रहो, अगर आप बॉयज़ हो तो बॉयज़ के साथ रहो, क्योंकि मतलब माहौल अच्छा होना चाहिए। क्योंकि अगर आप ऐसे रहते तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, अटैचमेंट हो जाती है, किसी को हर्ट हो जाता है। एंड अगर आप साथ में किसी के रहते हो ऑफकोर्स हो जाती है अटैचमेंट, तो वो चीज़ें भी थोड़ी सी आपको अपने जो गोल है उससे हटा सकती हैं। एंड अगर आप मेच्योर हो, आप ग्रेजुएशन करके आए हो, तब आप मैनेज कर सकते हो ये सारी चीज़ें। बट अगर आप जस्ट 12th पास करके आए हो तो आपको ये चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये चीज़ें होती हैं। हम सब लोग इस फेज से गए हैं तो हम इसे डिनाई नहीं कर सकते कि ये चीज़ें होती हैं। बट अगर आपको अपने गोल्स पे फोकस रहना है तो बेटर है कि आप गर्ल हो तो गर्ल के साथ रहो, मतलब साथ में रहना का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, बट ऐसा नहीं कि कुछ गलत ही होता है, बट थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन, थोड़ी नहीं काफ़ी डिस्ट्रैक्शन होती है। तो 4th पॉइंट है वो है सेविंग्स। ये सबसे मेजर पॉइंट है यार। मेरे मतलब मेरे जो स्टार्टिंग के एक्सपेंसेस थे, मेरा मेरा 3 मंथ्स का जो रेंट था वो मेरे ब्रदर ने पे किया था, बट स्टिल मेरी इतनी GIC ख़त्म हो गई। मेरी 9000 GIC बची है विद इन 2 मंथ्स। 1000 कहाँ गई मुझे नहीं पता, सारी जो गई है वो है ग्रॉसरी का। इतना कोई खर्चा नहीं होता है, ग्रॉसरी नॉर्मल होती है, क्यों अगर आप अर्न करो। ग्रॉसरी का मेरे हिसाब से मंथली 150 मैक्सिमम जाता है, बट जो ज़्यादा खर्चा होता है ना वो होता है प्रेस्टो का। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, आप कनाडा आते हो ना, ये मत सोचना यार कि प्रेस्टो मतलब प्रेस्टो का जो डेली पास होता है वो मैं बाद में बना लूँ, आते बना लेना। क्योंकि स्टार्टिंग में आप जाओगे जॉब हंटिंग में, आपको बहुत सारी जगह पे जाना पड़ता है। एंड बेटर होगा कि अगर आपका पास हो, क्योंकि मैंने बहुत सारी मनी वेस्ट की है इधर उधर जाने में। मैं अगर मिसिसागा जा रही हूँ तो मेरे एक दिन के वहाँ पे $20 to $30 लगते हैं। इटोबिको जा रही हूँ तो वहाँ पे मेरे 340 वन टाइम, 340 मतलब अगर मेरे को 2 घंटे से ज़्यादा लग रहे हैं तो यहाँ पे मेरे $7 आना, $7 जाना। तो भाई सबसे ज़्यादा जो खर्चा मुझे फील होता है ना वो है ट्रांसपोर्टेशन का। अब मैंने अपना पास बना लिया है। ये पॉइंट है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप सेविंग पे थोड़ा सा फोकस करना। ट्राई करना कि आप इतना स्पेंड ना करो एंड जब तक आपकी जॉब ना मिले। एंड जो नेक्स्ट पॉइंट है वो होता है पीयर प्रेशर। कुछ लोग तो बहुत सिंपल होते हैं, सिंपल फैमिली से होते हैं, एंड कुछ लोग मतलब जिनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत सही होता है। मैंने खुद से ऑब्जर्व किया है। तो हम लोग होते हैं ना, हम उन्हें कॉपी करने की ट्राई करते हैं। इफ दे आर वेयरिंग ब्रांडेड क्लोथ्स, जॉर्डन, नाइकी एंड ऑल, ज़ारा, मेकअप, पंडोरा, ये वो, तो हम उन्हें ट्राई करने की कॉपी करते हैं। बट यार ऑलवेज कीप इन योर माइंड कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आप किस
फैमिली से बिलोंग करते हो, आपको अपनी लाइफ में अपने पेरेंट्स के लिए क्या करना है। उनके पेरेंट्स ऑलरेडी सेटल्ड हैं, अच्छा कर रहे हैं, एंड वो अपनी उनकी नेक्स्ट ईयर की फ़ीस भरने के लिए भी आपको अपनी नेक्स्ट ईयर की फ़ीस भी निकालनी है, एंड आपने अपने पेरेंट्स को भी मनी सेंड करनी है। सो कीप फोकस्ड ऑन डैट, एंड आई एम टेलिंग यू दिस थिंग कि ये बहुत ही इफ़ेक्ट करता है जब आपके साथ वाला स्टाइलिश क्लोथ्स पहनता है एंड आपके पास नॉर्मल होते हैं, तो ये चीज़ बहुत इम्पेक्ट करती है यार। जस्ट बी योर सेल्फ, गिव योर सेल्फ टाइम। एक बार आप अर्निंग करना स्टार्ट करोगे ना, आप अपने सारे शौक पूरे कर सकते हो। तो उस चीज़ का वेट करना, किसी को देख के, किसी के इन्फ्लुएंस में आके मनी वेस्ट मत करना। तो एक ये भी चीज़ होती है, मैंने खुद देखा है लोगों को इन्फ्लुएंस होते हुए कि यार इफ़ शी इज़ वेयरिंग जारा क्लोथ्स, मुझे भी ये पहनना है, शी इज़ वेयरिंग जॉर्डन शूज़, ओ माय गॉड। तो ये चीज़ें मत करना, ये सबके साथ होता है, ये सबके साथ होता है, चाहे मैं हूँ, चाहे आप 12th पास करके आए हो, कि अगर हम किसी को देखते हैं कि वो लाइक, बट आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। यू नो आपकी पॉकेट में कितनी मनी है, आपकी जीआईसी आपने किस चीज़ के लिए रखनी है, आपने अपने नेक्स्ट ईयर की फ़ीस भरनी है, आपको अपने सिबलिंग्स को भी देखना है, आपको अपने पेरेंट्स को भी देखना है। तो ये चीज़ें भी हैं। अगला पॉइंट जो मैं बताना चाहूँगी, इमोशनल जो बैगेज है वो मत लेके आना इंडिया से। किसी का हार्ट ब्रेक हुआ है, ब्रेकअप हुआ है, या होने वाला है, तो इन चीज़ों से जितना बच के रहो ना, तो वो आपके लिए अच्छा हुआ। क्योंकि ये चीज़ें मैंने भी एक्सपीरियंस किया कि जब आपके पिछले बैगेज होते हैं ना, तो आप कुछ नहीं कर पाते हो, आप कहीं फोकस्ड ही नहीं रह पाते हो। सो बेटर है कि आप फोकस्ड रहें। आई नो कहना ईजी है, बट उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना टफ है। बट ये चीज़ ध्यान रखना कि कितना पैसा लगा है, टाइम कितना ज़रूरी है, पेरेंट्स को देखना है। आपके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते, मेरे तो नहीं कर पाएंगे, मेरी नेक्स्ट ईयर की फ़ीस कर भी पाएंगे तो मुझे खुद से करनी है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। एंड इमोशनल पैकेज इतना भी होता है कि मेरी एक यूनिवर्सिटी मेट थी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, एंड उसको मतलब इतनी नेगेटिविटी आ गई यहाँ पे, जिन हाउसमेट्स के साथ वो रह रही थी, मतलब आई डोंट नो उसकी पर्सनल लाइफ में क्या चला था, बट जिन हाउसमेट्स के साथ वो रह रही थी वहाँ उसे उस तरीके का सपोर्ट नहीं मिला। नेक्स्ट वो मूव होना चाहती थी कहीं, उसको वहाँ पे जगह ही नहीं मिली, मतलब या मिली नहीं, हो गया, हमने ट्राई नहीं किया, तो वो वापस इंडिया चली गई है। बट उसकी फैमिली अफोर्ड कर पा रही थी वो चीज़ को, हमारी नहीं कर पाएगी। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रहना कि इमोशनल बैगेज मत लेके आना, और फोकस्ड रहना, किसी से कोई उम्मीद मत रखना। जो नेक्स्ट पॉइंट है, मतलब ये सबसे इम्पॉर्टेंट होना चाहिए था, हेल्थ। यहाँ पे हेल्थ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी। सबसे पहले तो हमारी ईटिंग हैबिट्स वैसी हो जाती हैं, यहाँ पे जितना भी ट्राई कर लें हमारी ईटिंग हैबिट्स थोड़ी अलग हो जाती हैं, तो उस चीज़ पे हमको फोकस रखना है। मैं खुद ही, मतलब जब मैं स्टार्टिंग में आई थी, मैं पूरा दिन भूखे रहती थी और मैं खाना नहीं खाती थी। उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, और मेरी तबीयत, उस चीज़ का असर मेरी बॉडी पे अब तक है। बट आपको खाना खाना है, आप इंडिया में जैसा खाना खाते हो ट्राई करो कि आप वैसा ही खाना खाने की ट्राई करो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वाटर इनटेक जरूर लेना। अपने साथ एक बॉटल लेके आना, अपना लंच बॉक्स लेके आना। बॉटल इसलिए लेके आना कि कनाडा में ना पानी मुझे कहीं पर मतलब नहीं मिलता है पीने के लिए। यूनिवर्सिटी में कहीं जाओ, जैसे इंडिया में तो मिल जाता है, यहाँ पे मुझे इतना पीने का पानी नहीं दिखा। विंटर में मैं आई हूँ तो पानी दिखता भी है, तो ये जो कनेडियन लोग हैं उसमें आइस डाल देते हैं, तो हम लोगों को तो शूट होता नहीं है वो। तो अपने साथ हमेशा पानी की बोतल रखें, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब डिहाइड्रेशन होने की प्रॉब्लम हो सकती है। इस चीज़ में आपको बताना चाहूँगी नेक्स्ट एंड लास्ट, जस्ट यार बी फोकस्ड, एंड अपनी पढ़ाई मत छोड़ना, अपनी पढ़ाई पे फोकस रखना। अगर आपको जेन्युइन तरीके से यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट चाहिए, तो आप फोकस्ड रहना अपनी स्टडी पे। एंड दीज आर ऑल द थिंग्स जो मुझे फील हुई हैं इन 2 मंथ्स में। एंड इसमें जो मेन चीज़ें मुझे ये हैं, बी फोकस्ड ऑन योर गोल्स। सेकेंड थिंग, सेविंग करो। थर्ड थिंग, इन्फ्लुएंस मत हो किसी को देख के कि वो क्या कर रहा है मुझे भी वो करना है, मतलब अच्छी चीज़ों के लिए इन्फ्लुएंस हो, गलत चीज़ों के लिए ना हो। फोर्थ वन, हाँ एक ये भी चीज़ होती है कि यहाँ पे जब हम हाउस में रहते हैं तो कुछ लोग ऐसा होता है कि वो सेटल्ड होते हैं, वर्क परमिट पे होते हैं, या पीआर होते हैं, तो वो मतलब खुले खर्चे करते हैं, बट हम नहीं कर सकते। तो हमें उन चीज़ों को देख के भी इन्फ्लुएंस नहीं होना है यार कि दे आर स्पेंडिंग दिस मच। या हम कभी फ्रेंड्स में जाते हैं, चलो पार्टी करते हैं, चलो ये खाते हैं, बट अपनी जेब का थोड़ा सा ध्यान दे के चलना, क्योंकि बहुत हार्ड होता है बाद में मैनेज करना। सो दीज आर ऑल द थिंग्स जो मैंने बता दी है। इन्फ्लुएंस नहीं होना है, मनी सेविंग, एंड अप टू डेट रहना है ऑल द टाइम कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एंड फोर्थ वन इज़ इमोशनल बैगेज नहीं लेके आना है। एंड फिफ्थ वन, अपनी फैमिली के साथ कनेक्टेड रहना है। सिक्स्थ वन, थोड़ा सा भी केयरफुल रहना लोगों से यहाँ पे।
हेल्थ पे ध्यान देना, ईटिंग हैबिट्स एंड संगति जिसे कहते हैं वो चीज़ मैटर करती है, उस चीज़ पे ध्यान देना। एंड द लास्ट वन, खुश रहने का ट्राई करो। एक मतलब नई हॉबी पालो, जैसे मेरी हॉबी है कि मुझे ब्लॉगिंग करना पसंद है, मैं ये करती हूँ। नेक्स्ट मैं सोच रही हूँ कि मैं भांगड़ा क्लब ज्वाइन करूँ या जिम ज्वाइन करूँ। तो हॉबी होना बहुत ज़रूरी है। सो ये सारी चीज़ें, ब्लॉग अच्छा लगा, थोड़ा सा बोरिंग होगा, बट इसमें मैंने अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया है। तो ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।